देहरादून से बड़ी खबर, टिकट वितरण को लेकर बोले करण मेहरा, जिसकी पसंद से टिकट बटे वो चुनाव जितवाए। करण मेहरा की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, 2 सीटों पर आज हो सकती है नामों की घोषणा। तो उत्तराखंड कांग्रेस में किस तरह की भगदड़ मची हुई है वो तो जग जाहिर है। एक के बाद एक नेता लगातार पार्टी छोड़े जा रहे हैं और जो बचे हैं उनमें से कुछ चुनाव लड़ने के लिए ही तैयार नहीं है। शायद यही वजह कि कांग्रेस ने अभी तक हरिद्वार और नैनीताल की सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस की कार्यकर्ता यानी कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के शब्दों में भी पार्टी के लिए खटास झलकने लगी। दरअसल एक सवाल के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि जिसकी पसंद से उम्मीदवारों को टिकट मिले हैं उनकी भी जिम्मेदारी उम्मीदवारों को जितवाने की है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए करण मेहरा जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। तो उन्हीं से बात करते हैं। 2 टिकट अभी घोषित नहीं हुए, नैनीताल और हरिद्वार। मेहरा जी, मीटिंग्स का जो दौर था, जो सिलसिला था, वो भी खत्म हो गया। अभी क्या स्थिति बनी हुई नैनीताल और हरिद्वार को? देखिए, हाईकमान को तय करना है और बीच में 2 दिन इनकम टैक्स और ये जो सारे मामले चले थे उनको लेकर दिल्ली व्यस्त थी और मुझे लगता है आज ये नामों की घोषणा कर देंगे। अच्छा, अभी तैयारी पे आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, 3 लोकसभाओं में तो हमारे कार्यक्रम शुरू भी हो गए और कर रहे हैं। वर्कर अपनी तरफ से हरिद्वार और नैनीताल में भी काम कर रहा है। औपचारिक घोषणा होने के बाद उसमें स्पीड अप करेंगे। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि टिहरी प्रीतम सिंह ले गए और हरिद्वार नैनीताल अल्मोड़ा ये हरीश रावत की पसंद हो गई और पौड़ी मजबूरी हो गया। तो प्रत्याशियों के चयन में ये सब चीजें आ रही हैं ठीक चुनाव से पहले, तो कार्यकर्ताओं में भी मतलब उसकी प्रतिक्रिया तो है कहीं ना कहीं। देखिए, चाहे वो हरीश रावत हैं, प्रीतम सिंह है, पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं और इनकी सह पे अगर टिकट हुआ भी है तो कोई बुराई नहीं है। और गोदियाल, जहां तक बात है, गोदियाल जी के लिए लगातार पब्लिक से डिमांड आ रही थी कि गोदियाल जी हमारे प्रत्याशी बने और वो निर्णय ठीक हुआ है। रही बात अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार टिहरी की, तो हमारे कार्यकर्ताओं को इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसके कहने पर टिकट मिला है। जिसको टिकट मिला है वो लोग उसके लिए काम करेंगे और मेहनत करेंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों में हर कार्यकर्ता ने अपने घर से पैसा लगा के कार्यक्रम किए हैं। पार्टी ने उनको कोई फंडिंग नहीं की है, वो लगातार वर्कर्स को जोड़ते रहे हैं। हमारे अध्यक्षगणों ने खूब काम किया है और मैं नहीं समझता कि अपनी पूरी मेहनत को इस तरीके से कोई जाया होने देगा। मतलब ये तो तय हो गया कि वो वरिष्ठ नेताओं की पसंद है, तो पार्टी ने जिम्मेदारी भी इतनी ही दी होगी बड़े नेताओं को। ये जिम्मेदारी भाई समझनी है, आपकी पसंद जा रही है तो आपको मेहनत भी करनी, जिता के भी लाने हैं। निश्चित ही वरिष्ठ जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी बन गई है और उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी और रिजल्ट्स भी देने पड़ेंगे। आने वाला समय इतिहास उनसे भी पूछेगा कि आपने मतलब आपकी चॉइस के हिसाब से हुआ था, आपने क्या परिणाम दिए हैं। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग बहुत मेहनत करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो मेहरा जी थे, उन्होंने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, सामूहिक तौर पर सब लगेंगे और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो करण मेहरा की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया, जबकि 2 सीटों पर अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन करण मेहरा के बयान से साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जिन प्रत्याशियों का चयन किया गया है उनमें करण मेहरा की किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं है। तो एक तरफ जहां पर बीजेपी फुल मोड में आ चुकी है, चुनाव को लेकर सभी कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जो खलबली मची है वो अभी शांत होने का नाम नहीं ले रही। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, करण मेहरा का बयान यह साफ तौर बताता है कि जो प्रत्याशियों का चयन किया गया है उसमें करण मेहरा की कोई भी जिम्मेदारी या सहमति नहीं है। क्या कुछ मायने निकाले जाएं इस बयान के? देखिए, यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि जो 5 प्रत्याशी जो यानी 2 आने वाले हैं और जो 3 घोषित हो चुके हैं कांग्रेस के, तो उनमें एक पर पौड़ी गढ़वाल से जो गणेश गोदियाल लड़ रहे हैं उस पर ही करण मेहरा की रजामंदी है। करण मेहरा चाहते थे गोदियाल वहां से चुनाव लड़े और पौड़ी में इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो मजबूरी भी थी, पसंद भी थी, तो सभी तरह से वो एक कैंडिडेट उपयुक्त थे। लेकिन जैसे टिहरी में जोत सिंह गुंसोला को पैनल में नाम नहीं होने के बावजूद उसका नाम घोषित कर दिया गया और इधर जो प्रदीप टमटा पूर्व सांसद है अल्मोड़ा से, तो उनका नाम घोषित हो गया। तो यानी हरीश रावत की पसंद हो गए अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार।
और प्रीतम सिंह की पसंद हो गई टिहरी, और सबकी पसंद हो गए गणेश गोदियाल पौड़ी से। यानी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है उनका दर्द आज छलक उठा इसी बात को लेकर के कि वो मजबूत कैंडिडेट्स लड़ाना चाहते थे। टिहरी से प्रीतम सिंह को चाहते थे, हरिद्वार से हरीश रावत को चाहते थे, नेता प्रतिपक्ष को अल्मोड़ा से चाहते थे, और यहां से नैनीताल से रणजीत रावत या भुवन कापड़ी या एक दो और जो बेहतर नाम थे जो महेंद्र पाल से अच्छे हो सकते हैं, जो संभावित प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं। तो इसी को लेकर के करण महारा ने ये भी आज न्यूज स्टेट से बातचीत में ये भी कहा है कि ठीक है, आप पार्टी के मतलब प्रत्याशी की सिफारिश कर रहे हैं, बहुत पैरोकारी करके बहुत सिफारिश करके आप टिकट दिलवा कर ला रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जिनको टिकट दिलवा रहे हैं उनको जितवाने में भी मदद करें। तो करण महारा का सीधे तौर पर ये जो वरिष्ठ नेता हैं इन पर अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं सीधे तौर पर हमला था कि भाई आपकी पसंद के टिकट हैं, आपकी सिफारिश चल रही है, और तो आपको अब उन कैंडिडेट्स को जितवाना भी चाहिए। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जितना मेरी हैसियत होगी, जो संगठन के लोग होंगे उनको बूस्टअप करने का काम, प्रचार का काम सब करूंगा, लेकिन जिसकी पसंद है सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी है, जिसकी जो वकालत करके टिकट दिलवा कर लाया है सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी है। तो उन्होंने प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष और हरीश रावत पर सीधे एक ये उनके पाले में गेंद फेंक दी है कि आप ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आप इन कैंडिडेट्स को जितवाइए। इससे एक बात तो तय होगी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा की टिकटों में नहीं चली। और ये जो बड़े लोग थे तीनों का, जिनका मैंने अभी नाम लिया, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर के, ये प्रथम पंक्ति के यहाँ नेता हैं, और तो इन्होंने अपनी मनमानी की और अपने हिसाब से टिकटों को दिलवाया। अभी भी जैसा बताया जा रहा है कि हरिद्वार से हरीश रावत अपने बेटे को टिकट दिलवा रहे हैं, आज शाम तक घोषणा हो सकती है। 2 टिकट पूरे देश में टिकटों का बंटवारा हो गया। हरिद्वार नैनीताल का टिकट का बंटवारा कांग्रेस अब तक नहीं कर पा रही है। और नैनीताल उधम सिंह नगर से महेंद्र पाल जो पूर्व सांसद हैं, तो ये अब अगर हरीश रावत के बेटे वहां लड़ेंगे, गांव पेच हरिद्वार की सीट को लेकर ही फंस रहा है क्या? क्योंकि वहां से हरीश रावत अपने बेटे को टिकट देना चाहते हैं, इसी सीट को लेकर क्या सारा दांव पेच और सारी उलझने हैं? नहीं, वो तो देखिए राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि उन्होंने पार्टी के प्रति नहीं, अगर उनके बेटे को टिकट मिलता है, यहां ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अभी चूंकि नाम घोषित नहीं हुआ, अगर उनके बेटे को टिकट मिलता है तो उन्होंने पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, उन्होंने पार्टी के प्रति जो उनका जो नैतिक दायित्व था उसका निर्वहन नहीं किया। सब लोग आज सुबह से इसी बात को कह रहे हैं। उनके बेटे के जो होर्डिंग्स और जो पोस्टर पहले ही लग गए हैं प्रत्याशी को लेकर के हरिद्वार रोड की तक, और जो सोशल मीडिया में भी कल रात से घुमाए जा रहे हैं हरिद्वार प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत, तो उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक असमंजसता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हरीश रावत अपने बेटे को टिकट चाहते थे और अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को हर हालत में चाहते थे, और नैनीताल पर जिन महेंद्र पाल का मैं नाम ले रहा हूं, तो वो हरीश रावत की सिफारिश के बाद और नेता प्रतिपक्ष की सिफारिश के बाद वो सारी चीजें हुई हैं कि महेंद्र पाल को लड़ा लिया जाए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वहां से महेंद्र पाल को नहीं चाहते थे, तो हरीश रावत ने 3 लोकसभा सीटों पर अपना दखल दिया, और वो 3 लोकसभा सीटों के जो परिणाम अगर कांग्रेस के फेवर में आ जाते हैं तो हरीश रावत की बात सही है, हरीश रावत ने जो किया सही किया, लेकिन अगर वो फेवर में चुनाव परिणाम नहीं आए तो ये सारा का सारा ठीकरा भी हरीश रावत और प्रीतम सिंह के सिर पर फूटेगा। आज की मैं अभी तक का मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, जो प्रीतम सिंह के पसंदीदा कैंडिडेट टिहरी से जोत सिंह गुंसोला हैं, उन्होंने इस वक्त तक भी नामांकन पत्र नहीं खरीदा है। वो जैसे लोग उनसे कह रहे हैं नामांकन दाखिल करना है, तो वो लोगों से कह रहे हैं ठीक है आप लेकर के आ जाइए, भरवा के मुझे दे दीजिए, मैं देख लेता हूं। ऐसा कांग्रेस के नेता यहां कांग्रेस भवन में कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया। सुबह से ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस का एक प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने से पहले सरेंडर कर सकता है, तो वो कौन हो सकता है? अभी एक ने तो नामांकन नहीं लिया, बाकी ने नामांकन दाखिल नहीं किए, तो ये भी एक अफरा तफरी का यहाँ कांग्रेस के भीतर माहौल है, और इसको लेकर के पार्टी के भीतर का जो कार्यकर्ता है पसोपेश में, और उसका सीधा मानना है कि ये जो प्रथम पंक्ति के तीनों नेता हैं इस दुर्दशा के लिए ये जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल, चुनाव से पहले इतनी उठापटक कांग्रेस में चल रही है, तो चुनाव में कैसे बीजेपी का सामना कांग्रेस करेगी, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जीत, फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।